हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपको भूलना आसान नहीं। लोगों के बीच आपके लिए हो रही हैं इतनी सारी बातें, तो क्या बातें कर रहे हैं लोग, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है आपके अंदर जो लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना आपसे रिजोनेट होती है उतना रीडिंग आपके लिए है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बिना देरी के रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो देखो, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। और थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल पे, रूटीन में डेली में आते हैं और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं, बताते हैं, क्लेम करते हैं। तो जल्दी से अपनी रीडिंग को क्लेम करो। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं कमेंट्स में। अगर कुछ भी समझ नहीं आता क्या लिखें कमेंट्स के अंदर, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। और देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं है। आपके अंदर वो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनको लोग भूल नहीं सकते। दरअसल एकदम से ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका जो बातचीत का तरीका है, जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, कहते हैं, वो एक प्रभाव तो छोड़ता ही है लोगों के ऊपर। तो ये जो प्रभाव है आपका पड़ता है लोगों के ऊपर, बिल्कुल पूरी तरीके से पड़ता है, और लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। तो कितनी ही बातें आपकी जीवन की जुड़ी ऐसी हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं, है ना। जैसे कि आप अपने जीवन का, मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो आप एक सच्चे व्यक्ति दिख रहे हैं। मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। आप एक बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो। जैसे अगर आपको सच जो दिख रहा है, जो आप समझ रहे हैं, और आप समझ आपकी इतनी अच्छी है कि आप जो जैसा है वैसा ही समझते हैं। ऐसा नहीं आपसे कहा कुछ जा रहा है, आप समझ कुछ रहे हैं। आप निगेटिव, कुछ लोग होते हैं ना कि कोई बात अगर सीधे तरीके से भी कही जा रही है तो वो निगेटिविटी में ले जाएंगे, हाइपर हो जाएंगे, लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप हर बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये बात कोई निगेटिव कही भी जा रही है तो ये किस उद्देश्य से कही जा रही है, क्यों। देखो, दिमाग पूरा रखते हैं आप, एकदम बौखलाते नहीं हैं। ये आपके साथ हुआ है पास्ट में कि आप बौखलाए हैं या परेशान हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने अपने आप को इतना शांत कर लिया, इतनी समझ अपने अंदर पैदा की है कि ये समझ जो है लोगों के बीच एक चर्चा बन जाती है। अब देखो, एक और भी बात है आपको ना भूल पाने का कारण। आप जब किसी से कोई रिश्ता रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, तो सच्चे दिल के तो आप हैं। तो उस रिश्ते को सच्चाई से निभाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। अगर वो इंसान आपके साथ कभी धोखेबाजी कर भी देता है तो एक आध बार आप माफ़ कर देते हैं। हालांकि कहते हैं कि धोखेबाज इंसान जब एक बार धोखा हो गया तो वो बार बार कर सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये रहिए। लेकिन आपका क्या है, अगर आप दिल से किसी से जुड़ गए और अगर एक आधी बार कोई ऐसी बात हो गई और उसने अगर आपसे माफ़ी मांग ली, क्षमा प्रार्थना, या आपसे अच्छे से कई साल बाद कोई मिला और आपसे अच्छे से बात कर ली, तो आप क्या होता है, वो पिछली जो बुरी बातें हैं वो आप भुला देते हैं। या भुलाने की आप एकदम से, अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, कि आप एकदम से रूड नहीं हो पाते हैं, एकदम से उल्टा बोल नहीं पाते हैं किसी को, स्पष्ट बात रखना जानते हैं। ये आपकी आदत है बहुत कमाल की। लेकिन बात यह है कि स्पष्ट बात करते हुए आपका ये ध्यान रहता है कि किसी को वो शब्द जो है चुभ ना जाए। अब देखो, सामने वाले को चुभ रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई सुइयां पकड़ पकड़ के अपने अंदर लगा रहा है कि बाल की खाल निकाल रहा है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। कुछ लोग होते हैं, आप सीधी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, उसके हित की बात कर रहे हैं, फिर भी सामने वाले को ऐसा लगता है, और ये भाई इसने तो पता नहीं क्या हमें कह दिया, सुइयां चुभा दी, तलवारें चला दी, घायल कर दिया। लेकिन आपके शब्द हमेशा ऐसे होते हैं जैसे रेगिस्तान में बारिश की कुछ छींटें पड़ जाने से शांति का अनुभव करते हैं। तो लोग, बहुत सारे लोग आपसे हील होते हैं। तो लोगों के बीच आपकी जो बातचीत हो रही है, दरअसल आपका जो ऑरा है, जो पर्सनैलिटी है, वो भुलाने जैसी है ही नहीं। आप एकदम से अलग हैं लोगों से, आपकी सोच थोड़ा अलग है,
आप बहुत ही नम्र कहूँगी विनम्र स्वभाव के, विनम्र शब्द यहाँ पे यूज करना अच्छा रहेगा कि आप एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के इंसान हैं। हालांकि गुस्सा आता है और जब आता है तो आप ये भूल ही जाते हैं कि आप कह क्या रहे हैं, लेकिन आपने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत हील हुए हैं। या तो ये आपने टैरो इतना ज़्यादा सुना है। देखो, एक टैरो में आप जब आ जाते हैं, आप ऑकल्ट के क्षेत्र से जब जुड़ने लगते हैं, आप अध्यात्म में जब घुसने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो आपके अंदर जो शांति है, जो सुकून है, वो स्वतः ही चला आता है। तो ये जो शांति और सुकून जो आपके अंदर आया है, आपने महसूस करना शुरू किया है। देखो, अगर नहीं किया है तो आप गौर करना कि आप देखो पहले से कितना बदले हो। छोटी छोटी बातें आपको दुख नहीं पहुंचाती। कोई कुछ भी कह रहा है, आप जैसे हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो दुख, वो उतना तकलीफ आपको नहीं रहती। आपको पता है कि सामने वाले का व्यक्ति का स्तर क्या है, और हर व्यक्ति अपने स्तर से बात करता है, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, तो जिसकी जैसी हर व्यक्ति के बोलने का लहजा अलग होता है। तो अब ये बात जो है जीवन को बड़ा ही सरल बना देते हैं जीना, समझे आप। तो ये जो सरलता आपके अंदर आई है, आप समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति मेरी तरह नहीं सोच सकता, हर व्यक्ति के विचार जो हैं वो मेरे जैसे हो ही नहीं सकते। और यही कारण है कि लोग आपको आसानी से भुला नहीं पाते हैं। लोगों के बीच में ये बात होती है कि आपका स्वभाव थोड़ा सा विपरीत है। हालांकि जो जैसे चालाकी भरा समाज होता है, जो चालाक लोग होते हैं, तेरी मेरी कब वाला हिसाब होता है, वहाँ आप फिट नहीं बैठ पाते हैं, अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हैं, या लोग आपके आने से अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं कि वो बुराई भलाई नहीं कर पाते आपके सामने। अगर वो किसी की बुराइयाँ शुरू भी करते हैं तो आप पक्ष रख देते हैं, अरे नहीं ऐसी बात क्यों करना, अरे हो सकता है इसका ये नहीं ये अर्थ रहा हो, हर इंसान बुरा नहीं हो सकता, आप पक्ष कर देते हैं। आप किसी को बुराई नहीं ठहराते हैं, आप किसी के अंदर बुराई देखने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर किसी की बात कुछ आपको नहीं समझ आ रही है, आप बात तो रखते हैं कि वो इंसान ऐसा है, उसके अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए, तो उसके भले के लिए कहने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, जो समाज है वो क्या सुनना चाहता है, निंदा रस। सबसे बढ़िया रस कौन सा आता है, निंदा में। तो निंदा रस जितना मज़ा लेके आदमी बात करता है ना, घंटों निकाल देगा। अगर दूसरे का टॉपिक छिड़ गया और बुराई का टॉपिक छिड़ा है तो आहा क्या मज़ा है, क्या 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 आनंद, भागवत से भी ज़्यादा आनंद उठा लेगा इंसान। भागवत में फिर भी नींद आ जाएगी, लेकिन वहाँ पूरी रात गुजार सकता है, पूरा दिन गुजार सकता है निंदा दूसरी करने में। तो इस टाइप के लोगों से आप बहुत दूर रहते हैं। तो लोग, आप जब लोगों के सामने अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं, क्या लोग भूल पाएंगे ऐसे इंसान को? ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। आपके जैसे इंसान, मैंने इसीलिए कहा आम नहीं हैं आप, आम नहीं है आप, आपको पड़ी ही नहीं है किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या। हाँ, आपको दुख की पड़ी है। कोई अगर दुखी है, कोई तकलीफ़ में है, आपकी शरण में आया है। शरण से मतलब आपसे अगर किसी ने मदद मांगी है, कोई आपके कह देता कि भाई तू यहाँ खड़ा हो जाए या यहाँ खड़ी हो जाए या मेरा साथ दे दो, तो आप वहाँ पर अपनी जी जान लुटा देते हैं। हालांकि आपको एवज में कुछ नहीं मिलता, आपको हमेशा कष्ट मिला, दुख मिला, लोगों ने आपकी ही बुराइयाँ चार कर दी होंगी, क्योंकि अच्छे लोगों को हजम नहीं कर पाते हैं लोग। देखो भाई, ये तो समझना होगा। आप अभी कहेंगे मेरे जीवन में इतने कष्ट आए, इतना सब अच्छा करने के बाद, तो क्या मेरे ही अंदर कमियां हैं, क्या मैं ही बुरा हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है आप बुरे हैं? अगर चार लोग आपके विपरीत बात कर रहे हैं तो चार लोग अच्छी भी तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग आपके स्वभाव की जो है सराहना कर रहे हैं, आप जितने सरल स्वभाव से हैं। लोग कह देना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपके मुँह पर नहीं कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो। कुछ लोग आपके ही मिलने वाले, समझने वाले सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो आपके दिमाग चढ़ जाए। कहते हैं ना कि अगर तारीफ़ कर देंगे बहुत, मैं तो ये कहती हूँ कर देना चाहिए। तारीफ़ सुन के कितनी खुशी होती है, इंसान और आगे बढ़ने की सोचता है और अच्छा करने की सोचता है। पर पता नहीं क्या सोच होती है लोगों की कि अगर हम तारीफ़ करेंगे इसकी या हम कहेंगे कि तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तो इसको तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ये बदल जाएगा, इसके अंदर घमंड आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में चलती हैं। तो लोगों के बीच में आपकी जो है बात हो रही है, आपकी बातचीत के तरीके की बहुत बात होती है कि आपके अंदर जो तरीका है, तहजीब है, लहजा है, वो गजब का है, कमाल का है। आपकी पर्सनैलिटी, आप जहाँ भी चले जाते हैं एक खुशनुमा माहौल पैदा करते ही करते हैं। तो
ये सबसे बड़ी बात है आपके अंदर। तो खुश रहो, मस्त रहो, लोगों के बीच आपकी चर्चाएं हमेशा बनी रहें, हमेशा आप बातचीत करते रहें लोगों से और अच्छा ही व्यवहार रखें। आपको आप आसानी से भूलने वाली चीज़ ही नहीं है तो भूल कैसे पाएंगे लोग। तो आपको खुश रहना है इस बात के लिए और हिम्मत हमेशा बना के रखना है, दुखी नहीं होना है किसी बात के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करूँगी और इसके बाद ही मैं अगली दूसरी चैनल पे रीडिंग करूँगी। और आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता है, और जो लेट हो रही हैं रीडिंग करने में उसके लिए क्षमा करें। थैंक यू।